पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इनके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि युआन यू से बोलता है चलो खेलते हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन हैन और यू दोनों साथ में मना कर देते हैं और हैन बोलता है आप अपनी वाइफ के साथ मज़े करें और वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से यू बोलती है तुम दुष्ट और पापी और चालाक हो, जब तुम अपने बड़े भाई की परवाह करने का इतना ही नाटक करते हो तो उसके साथ खेल क्यों नहीं रहे हो, तुम दुष्ट हो, तुम्हारे दो चेहरे हैं। तो युआन बोलता है हनी तुम हमेशा ऐसे ही चिल्लाती रहती हो, चलो खेलते हैं ना। यू मना कर देती है लेकिन युआन जिद करने लगता है तो यू उसके हाथ को काट लेती है। तो गोंग बोलता है कि तुम डॉग हो जो ऐसे इंसानों को काटती रहती हो, तुम इनकी वाइफ हो, तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए। और हैन गुस्से में बोलता है क्या आपको 3 आज्ञाकारी और 4 गुणों के बारे में जानती है। तो यू बोलती है नहीं। तो युआन बोलता है मैं जानता हूँ, शादी से पहले अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, शादी के बाद अपनी वाइफ की, और जब वाइफ मर जाए तो उसके पीछे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सही कहा ना हनी। तो यू बोलती है हाँ। तो गोंग बोलता है आप मेरे भाई को सच में ये सब सिखा रही हैं। तो यू बोलती है इसमें गलत क्या है, ये तो सच है। तो हैन बोलता है आप एक सिंपल सा सच जान लीजिए, ये सभी जानते हैं कि आप हमारे परिवार की बहू हैं। हाँ माना मेरे भाई की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगी और उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगी। तो ये बोलती है मैं नहीं करूँगी। तो तुम क्या कर लोगे। और फिर वो मेड यू को बताता है कि 2 साल पहले युआन के खाने में कुछ लड़कियों ने कुछ दवाई मिलाकर दे दी थी, जिसकी वजह से यंग मास्टर युआन की दिमागी हालत खराब हो गई और मेरी बेटी ने ये सब देख लिया था और वो उनके पीछे गई। और अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। और वो एक बॉक्स लाता है, उसे खोलकर उसमें जो फूल होता है उसे बोलता है ये मेरी बेटी गोंग रुयू है। तो यू बोलती है ये, लेकिन ये तो एक फूल है। तो वो मेड बोलता है ये फूल नहीं, ये मेरी बेटी है जो एक फूल में बदल गई है। और ये बोल करके वो मेड रोने लगता है, बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैं अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो ये बोलती है आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हम दोनों मिल करके आपकी बेटी की इच्छा को पूरा करेंगे। और फिर वो मेड एक आदमी से मिलता है और बोलता है जैसे हमारा प्लान था यू हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए मान गई है। तो वो बोलता है कि लॉर्ड गोंग परिवार के नज़दीक आने वाले हैं और वो उस मेड को एक कागज़ देता है जिसे वो मेड पढ़ करके जला देता है। और फिर 2 मेड बात कर रही होती है कि यू अपनी शादी से खुश नहीं है, उन्होंने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की है लेकिन सेकेंड यंग मास्टर उन्हें जाने नहीं देते, तो वो भी क्या कर सकती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी शादी एक पागल से करवा दी गई है, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है बेचारी यू। और उनकी सभी बातें युआन सुन लेता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उधर यू एक दवाई लाती है तो सू बोलती है ये दवाई बहुत ही बड़ी नहीं है। फिर एक मेड आकर बोलता है कि युआन मिल नहीं रहा है और उन्होंने आज कुछ खाया भी नहीं है और अभी तो वो ठीक भी नहीं थे। तो यू बोलती है कि तुम में से किसी ने उन्हें दुखी किया होगा, जाओ उन्हें जो चाहिए खाने के लिए खेलने के लिए वो दो। तभी एक मेड आकर बताता है कि युआन मिल गए हैं और वो ग्रोव के पास है, लेकिन वहां से आने के से मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं यंग लेडी यू को बुलाओ। यू बोलती है ये हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी टेंशन के मारे बूढ़ी हो जाऊंगी। और फिर वो युआन के पास जाती है लेकिन युआन उससे बात नहीं कर रहा होता। तो यू बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ दिखाओ। तो युआन नहीं दिखा रहा होता। यू बोलती है क्या तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है बताओ। तो युआन बोलता है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती हो, मुझे सब कुछ पता है, और तुम यहाँ से भागना भी चाहती हो ना, और तुम मेरी वाइफ बन के भी नहीं रहना चाहती। तो ये बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रही थी। तो युआन बोलता है सच में। यू बोलती है भरोसा नहीं हो रहा तो सू से पूछ लो, और मेरे कपड़ों में स्मेल भी आ रही है और मेडिसिन के दाग भी लगे हुए हैं। तो युआन बोलता है तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना। तो यू बोलती है हाँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चलो घर चले, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। और वो जाने लगती है। तो युआन उसे पीछे से हक करते हुए बोलता है हनी तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और फिर हमें उन दोनों के कुछ क्यूट क्यूट से सीन दिखाए जाते हैं।
फिर सुबह युवान उठता है और यू को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है हनी तुम बीमार हो, मैं मॉम को बुला कर लाऊं? तो यू बोलती है नहीं, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, ये तो कॉमन बात है। तो युवान बोलता है ब्लीडिंग हो रही है, मैं देखूं? बोलती है नहीं नहीं, मुझे ठंड लग रही है, तुम मेरे लिए कुछ गर्म चीज लाओ। तो युवान जाता है, गर्म पानी लेकर आता है और यू की खूब देखभाल करता है। तो ये सब देख करके यू का दिल भी पिघलने लगता है और फिर हमें घोष डीमन संप्रदाय के लोग दिखाए जाते हैं जो कि होली मेडिकल संप्रदाय यानी गोंग फैमिली के करीब आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अपने लॉर्ड को बताते हैं कि यू की शादी युवान के साथ हो गई है। तो वो बहुत गुस्से में लग रहा होता है और यू हैन के पास जाती है और बोलती है सेकंड ब्रदर हैन, आप बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपके लिए केक बना कर लाई हूँ, आप इसे खाइए। आपने मुझे युवान को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहा था, मैंने सोचा और मुझे लगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो हैन बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन मैं ये केक नहीं खाऊंगा। तो फिर यू नौटंकी करने लगती है, फिर हैन मान जाता है और खा लेता है। तो यू एक स्टैम्प से इसका निशान बना देती है और चिल्लाती है युवान। तो हैन बोलता है आप चिल्ला क्यों रही है? तो युवान आता है तो यू उसके गले लगकर रोने लगती है और बोलती है इसने मुझे, और फिर से और तेज तेज से रोने लगती है। तो युवान बोलता है हैन भाई आपने यू को किस किया? और हंसने लगता है और बोलता है आपको भी लगता है ना कि ये क्यूट है? तो यू चौंक जाती है और हैन बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि ये क्यूट है। यू गुस्से से युवान से बोलती है इसने तुम्हारे वाइफ को किस किया, तुम इस पे गुस्सा नहीं हो और इसे मारोगे नहीं? तो युवान बोलते हैं कि हैन भाई तुम्हें पसंद करते हैं और जब वो तुम्हें पसंद करते हैं तो मैं उन्हें मार कैसे सकता हूँ? बोलती है इसने तुम्हारे वाइफ और अपनी भाभी के साथ ऐसा किया और ये गलत है, ये दोषी है और ये मौत के लायक है, तुम्हें इसे मारना चाहिए। तो युवान बोलता है कि हम एक परिवार हैं, हमें खुशी खुशी रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। तो यू बोलती है कि तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? तो युवान बोलता है हाँ हनी, और हैन के पास जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ तुम्हें मारने के लिए बोल रही है इसलिए मैं तुम्हें मारने का प्रिटेंड करूंगा, तुम भी ऐसा करना कि तुम्हें बहुत तेज से लगी है। और उसे मारने वाला होता है लेकिन यू बोलती है नहीं रहने दो, और वहाँ से जाने लगती है। तो युवान उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में लाल लाल निशान लगा होता है। तो वो बोलता है हनी ये क्या हुआ? तो यू बोलती है इसने मुझे मारा। तो युवान बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारा, और फिर वो उसे बहुत तेज से मारता है। तो यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो गोंग के पास जाती है और उसके नाक में से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो खूब तेज से चिल्ला करके युवान को बुलाती है और बोलती है इसने मुझे मारा। तो गोंग बोलता ही रह जाता है कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन वो उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। तो हैन और गोंग अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं। तो वो भी उनका साथ नहीं देती हैं और बोलती हैं कि इन सब के लिए दोबारा मेरे पास मत आना। हैन और गोंग वहाँ से भी चले जाते हैं। तो फिर यू और युवान बाहर जाते हैं और कुछ स्नैक्स खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बहुत से लोग होते हैं वो युवान को पागल बोल रहे होते हैं और यू को बोल रहे होते हैं कि इस पागल से कैसे इसने शादी कर ली, शायद इसने पैसे के लिए शादी की होगी। तो युवान ये सब सुन रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है। तो यू बोलती है कि तुम सब चुप रहो, अगर तुम सब ने ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूँगी, मैं अंधा कर दूँगी, और ये तुम सबसे तो अच्छा ही है। और युवान से बोलती है कि तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। और बोलती है कि हम एक टीम में हैं, और वो लोग हाथ पकड़ के जाने लगते हैं खुशी खुशी। तो गोंग और हैन उसे पीछे से देखते हैं और ये बोलते हैं ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और यू और युवान हाथ पकड़ कर जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे खड़े लोग ये सब देखकर सोच रहे होते हैं कि इस पागल के साथ ये इतना खुश कैसे रह सकती है। तो पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पार्ट 3 पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसका पार्ट 4 एक्सप्लेन करूं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।